हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, लो रिएक्टिविटी वाले। तो देखो, इस वीडियो पे आने से पहले ना मैं रिकमेंड करूंगा कि जो प्रीवियस वाली वीडियो मैंने जो पढ़ाई थी उसमें मैंने सिर्फ आपको क्या दिया था, एक स्केलेटन दिया था कि मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो बेसिकली मेटल्स को हमने तीन कैटेगरी में बांट दिया। तीन कैटेगरी में हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती थी ना। रिएक्टिविटी सीरीज होती थी ना, सबसे पहले जैसे सोडियम होता था, पोटेशियम होता था, मैग्नीशियम होता था। ऐसे चलते 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 नीचे कॉपर, उसके बाद आपका मरकरी, जो भी होता था, ये अपना क्या था, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे करके रिएक्टिविटी सीरीज होती थी। जो सबसे ऊपर वाले होते थे वो हाईली रिएक्टिव मेटल होते थे। जो बीच वाले हैं वो मॉडरेट यानी मिडिल वाले, जो मिडिल के रिएक्टिव है, ना ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव ना ज़्यादा हाई रिएक्टिव। और जो नीचे वाले होते थे वो लीस्ट रिएक्टिव होते थे, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते थे। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती थी। तो उसी रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हमने हमारे तीन कैटेगरी में मेटल को डिवाइड कर दिया था। कौन सा? हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, तीसरा गैस करो, लीस्ट रिएक्टिव, है ना। तो और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है? मतलब ऐसे मिनरल जिनमें से हम मेटल निकाल पाए, एक्सट्रैक्ट कर पाए। एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकाल पाए, उनको हम बोलते थे ओर्स। तो बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम यहाँ पढ़ रहे हैं आज के वीडियो में। जो मेटल आपके जो मेटल आपके लीस्ट रिएक्टिव है, लिखा ना लो रिएक्टिव, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं नीचे से। तो जो लो रिएक्टिव मेटल है उनको हम कैसे उसकी ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम देखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो भाई जैसे हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल में कौन कौन से आते हैं? लीस्ट रिएक्टिव में हमारा आता है कॉपर, मरकरी, ये आपका सिल्वर, गोल्ड। ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव इसका मतलब ये, इसमें से खासतौर पे ये तो आपके जनरली ऐसा माना जाता है। ऐसे तो ये भी कम्प्लीटली फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, लेकिन ये सिल्वर और गोल्ड फ्री स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते तो और कैसे बनेगी। लेकिन ये कॉपर और मरकरी सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में होते हैं, मतलब सल्फाइड ओर के फॉर्म में होते हैं। और फिर हम इनको एक्सट्रैक्ट करते थे। तो जब जब हम सल्फाइड ओर की फॉर्म में कोई मेटल होता है और उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस का नाम होता है रोस्टिंग। जब भी कोई मेटल सल्फाइड ओर की फॉर्म में होता है, उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है रोस्टिंग। तो हम नाम से देख के गैस कर सकते हो, रोस्ट। रोस्टेड आपने बहुत सी चीज खाई होगी, रोस्टेड 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 चिकन या रोस्टेड कुछ भी, बहुत कुछ खाया होगा रोस्टेड। तो रोस्टेड मतलब हीटिंग। बेसिकली हम हीट कर देते हैं। ये जो सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं इनको हम हीट कर देते हैं। तो हम देखेंगे भाई लो रिएक्टिव मेटल के हम दो एग्जांपल देखेंगे, एक तो कॉपर वाला और एक मरकरी वाला। तो जो कॉपर जो सल्फाइड ओर में होता है उसका एक नाम दे रखा है, बस है कॉपर ही, पर कॉपर का जो सल्फाइड ओर होता है यानी कि Cu2S, कॉपर का सल्फाइड ओर बन गया ना, कॉपर सल्फाइड। ये जो कॉपर सल्फाइड इसका जो बना है, इसका नाम दे रखा है बस एक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है कॉपर ग्लैंड्स, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली जो मरकरी का सल्फाइड है, मरकरी सल्फाइड HgS, इसका भी एक नाम दे रखा है केमिस्ट्री में। क्या नाम दे रखा है? सिनेबार। तो कंफ्यूज मत होना कि क्या आ गया भाई, सिनेबार क्या है, कॉपर ग्लैंस क्या है। ये बेसिकली सल्फाइड ओर के नाम है। ये कॉपर की सल्फाइड ओर का नाम है कॉपर ग्लैंस, मरकरी की सल्फाइड ओर का नाम है सिनेबार। तो ये सल्फाइड ओर है। देखो, अगर आपको ये ओर वगैरह कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं रिकमेंड करूंगा प्रीवियस वीडियो देखो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि कॉपर सल्फाइड से हम कॉपर या कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पर ये सिनेबार यानी कि ये मरकरी सल्फाइड में से हम कैसे मरकरी एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखें, प्रोसेस मैंने बता दिया कि कौन सा प्रोसेस, रोस्टिंग यूज करेंगे। जब भी सल्फाइड और की जब जब भी कोई मेटल सल्फाइड और की और के अंदर होता है और उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है तो उसको बोलते हैं सल्फाइड और, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं रोस्टिंग। चलो भाई देख लेते हैं, दो ही एग्जांपल है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के। तो देखो, मैं आपको एक पहले फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे भाई, हमारा सल्फाइड और की फॉर्म में मेटल होगा, है ना, ऐसे होगा सल्फाइड और। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपका, कौन सा है, तो ये Cu2S यानी कि कॉपर ग्लास नाम दे रखा है इसका, और एक HgS। ये दो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सिनेबार और कॉपर ग्लास। तो ये सल्फाइड हो रही है, ये सल्फाइड है ना, SS सल्फाइड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सल्फाइड को हम क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे। ये प्रोसेस भी हमारा रोस्टिंग। रोस्ट करेंगे मतलब हीट करेंगे। क्या करेंगे हम,
हीट करेंगे। और जैसे हम हीट करेंगे ना, किसकी फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, याद करने के फ्लो चार्ट जो मैं बना रहा हूँ, इस स्टेप बता रहा हूँ आपको कैसे होगा। तो सल्फाइड और होगी, जैसे कॉपर सल्फाइड, कॉपर ग्लास नाम है, मर्क्यूरी सल्फाइड इसका नाम क्या है, सिनेबार। तो इसको हम रोस्ट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको रोस्ट करेंगे, मतलब बेसिकली हीट करेंगे, हीट करेंगे। ये हीट का साइन होता है केमिस्ट्री में, हीट। एक ट्रायंगल से जो बनाया ना, हीट का साइन। तो इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्ट करेंगे सल्फाइड को। तो जब हम इसको ऑक्सीजन की फॉर्म में रोस्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। अभी हमें मेटल नहीं मिला, अभी सिर्फ क्या बना, रोस्टिंग के बाद क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। मतलब अगर जैसे कॉपर करेंगे हम, कॉपर सल्फाइड यानी कि कॉपर ग्लास को जब हम रोस्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। और इस केस में, मरकरी वाले केस में, जब हम इसको रोस्ट करेंगे या हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, HgO, मरकरी ऑक्साइड। वही लिखा है मैंने, जब हम रोस्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मेटल ऑक्साइड बन गया, अब हम क्या करें, हमें तो मेटल चाहिए, हमें तो कॉपर चाहिए और मरकरी चाहिए, दोनों एग्जांपल के केस में। तो हम इसको फर्दर और हीट करेंगे, क्योंकि फ्री स्टेट में है तो हम सीधे, हम कोई दूसरा हमें प्रोसेस यूज करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे इसको क्या कर रहे हैं, हम एक को और फर्दर हीट कर देंगे। क्यों, बस इसी केस में रोस्टिंग में ऐसा होता है, फर्दर हीट करेंगे। लेकिन अगर कोई मान लो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट होता जो थोड़ा बहुत रिएक्ट कर जाता, तो उस केस में हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेते, जैसे जो ऑक्साइड बना होता है ना, फॉर एग्जाम्पल, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा है तुम्हें, उसी समय समझाऊंगा, चलो छोड़ो, अभी हम सिर्फ लीस्ट रिएक्टिव का पढ़ रहे हैं ना, तो लीस्ट रिएक्टिव पे रहो। लेकिन जब हम मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को रोस्ट करते हैं, तो उस केस में जब मेटल ऑक्साइड बनता है, तो उस केस में हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, हम फर्दर हीट नहीं करते, हम एक और चीज़ यूज़ कर देते हैं, तो वो बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मान लो मेटल ऑक्साइड बन गया, तो अब हम इसको फर्दर हीट करेंगे, और हीट करेंगे, मोर हीटिंग, मेटल ऑक्साइड के बाद मोर हीटिंग। ये रोस्टिंग भी हीटिंग ही एक तरीके, कंफ्यूज मत होना, ऐसे यहाँ लिख दिया मैंने, ये हीट, हीट, ठीक है। तो मोर हीटिंग करेंगे, तो जैसे हम मोर हीटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें हमारा मेटल मिल जाएगा। जब हम इसको मोर हीट करेंगे तो हमें हमारा फाइनली मेटल मिल जाएगा। और यही तो है एक्सट्रैक्टेड मेटल। एक्सट्रैक्शन मतलब मेटल निकालना, किसमें से निकालना है इस बार हमने, सल्फाइड ओर में से, ठीक है। तो ये है पूरा फ्लो चार्ट। अब इसको हम इक्वेशन में देख लेते हैं भाई, इक्वेशन में हम इसको देख लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं एक एक करके। तो पहले कॉपर वाला एक लीस्ट एक्टिव मेटल है आपका, ये रहा। इसकी सल्फाइड ओर का नाम क्या दे रखा है, कॉपर ग्लास, तो ये रहा Cu2S। इसका नाम क्या दे रही है केमिस्ट्री में, इस सल्फाइड ओर का नाम, कॉपर ग्लास। ये 1 मार्क में पूछ सकता है कि कॉपर की सल्फाइड ओर का नाम क्या है, कॉपर ग्लास, ठीक है, ये नाम है इसका, कॉपर ग्लास। तो देखो ये कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, वही ये रहा कॉपर सल्फाइड, या फिर इसका नाम क्या है, कॉपर ग्लास। एक सेकंड बाद में लेबलिंग करूंगा। तो कॉपर सल्फाइड को हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, ये हीट का साइन है, मैं बता चुका हूँ। तो जैसे हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड। ये देख लो, बिल्कुल फ्लो चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, हीट किया तो क्या बन गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जब ये मेटल ऑक्साइड बन गया, लेकिन ये इक्वेशन पूरी लिखो ना, ये तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और ये एक और प्रोडक्ट भी बनेगा जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। ये देख लो बैलेंस है कि नहीं है, तो इसको पहले बैलेंस कर दो। ये बैलेंसिंग तो आप सीख चुके हो ना केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर में, तो वो आप खुद कर लेना अपने हिसाब से। ये बन गया, तो ये बन गया हमारा, ये देख लो इस स्टेप पे हमारा क्या बना, मेटल ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन गया ना, कॉपर ऑक्साइड। यानी हम फ्लो चार्ट के हिसाब से कौन से स्टेप पे आ गए, यहाँ पर आ गए मेटल ऑक्साइड। अब हम और हीट करेंगे तो हमारा मेटल आ जाएगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड हो गया। अब इसको अगर मैं लेबलिंग करूँ तो ये देख लो, ये है कॉपर ग्लास, कॉपर की सल्फाइड ओर का नाम, ये आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको एयर भी लिख सकते हो, फ्रॉम एयर। और ये बना कॉपर ऑक्साइड, और इसका नाम भी लिख लो अगर चाहो तो, जो एक और प्रोडक्ट बना है, बाई प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड। और अभी हमें अपना मेटल नहीं मिला, अभी सिर्फ हमें कॉपर ऑक्साइड मिला। हमें क्या निकालना है, इस सल्फाइड कॉपर की सल्फाइड ओर में से हमें क्या निकालना है, हमें तो कॉपर निकालना है ना भाई, ये तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो अब हम इसको और हीट करेंगे, तो अब किसको, इस कॉपर ऑक्साइड को फर्दर हीट करेंगे, तो करते हैं भाई। तो ये जो हमारा बना प्रोडक्ट, इसको हम और हीट करेंगे, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो ये रहा आपका कॉपर ऑक्साइड,
CO2 है, ठीक है। तो ये बना आपका कॉपर ऑक्साइड, इसको, और यहाँ पर क्या था ये, अब ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसको रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड के साथ फर्दर हीट कर दो, तो ये बना हमारा कॉपर ऑक्साइड। इसको मैंने और जो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड है उसके साथ क्या कर दिया, उसके साथ हीट कर दिया, फिर से ये कर दिया हीट। तो जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो हमारा कॉपर मेटल आ गया, और ये वापस से सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये बाई प्रोडक्ट बनेगा। इसको बैलेंस कर लो, 4 और 2 6 कॉपर के मेटल, तो ये आ गया प्योर कॉपर मेटल, प्योर कॉपर मेटल, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रोसेस हुआ ना, इसी प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं, रोस्टिंग, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, वही सिनेबार वाला। तो अगर मान लो अब आपका जो मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल मरकरी, वो सल्फाइड ओर में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला है HgS। ये सल्फाइड ओर में पाया गया, और इसका नाम क्या देते हैं केमिस्ट्री में, सिनेबार। आपसे पूछ सकता है कि मरकरी का सल्फाइड ओर का नाम क्या है, तो सिनेबार नाम है, ठीक है। तो इसको भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे भाई, ये जो सल्फाइड ओर है यानी कि सिनेबार में से हम मरकरी को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो प्रोसेस वही है कि हम रोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपकी मरकरी सल्फाइड यानी कि सिनेबार, इसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, और जैसे हमने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बनता है हमारा मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल क्या हमारा यहाँ पर मरकरी, तो मरकरी ऑक्साइड बन गया। और ये फर्दर बाई प्रोडक्ट जो बना है सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो बाई प्रोडक्ट है ना, हमें तो मेनली हमें क्या चाहिए, हमें मरकरी चाहिए, तो इसको फोकस करेंगे। इसको बैलेंस देख लो, बैलेंस है कि नहीं है। जब इक्वेशंस वगैरह आप लिखो ना तो बैलेंसिंग देख लिया, तो एस का एक है, ऑक्सीजन के 3 है या 2 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये 2, ये 2, 2 अब बैलेंस हो गए, यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, जब हमने इस सिनेबार को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, ये हीट का साइन है, हीट किया, तो हमारा बन गया मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल क्या है यहाँ पर, मरकरी, मरकरी ऑक्साइड बन गया। लेकिन हमें तो मरकरी चाहिए, तो फर्दर हम इस मेटल ऑक्साइड को हम फर्दर और हीट करेंगे, तो हमें हमारा मेटल मिल जाएगा, बस सीधा सिंपल सी। इसको बैलेंस कर लो, ये होगी बैलेंस, ये आपको मिल गया मरकरी मेटल, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने क्या देखा, कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड, कंक्लूड कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, कंक्लूड। हमने देखा कि जो लीस्ट रिएक्टिव या लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लो रिएक्टिव मेटल का एग्जांपल क्या क्या है, कॉपर, वो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, लो रिएक्टिव मेटल, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो जब ये हमें हमारे, जब हम उसकी खुदाई वुदाई करते हैं तो हमें किस फॉर्म में ये मैक्सिमम पाए जाते हैं, ज़्यादातर तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब डायरेक्टली हम इनको ले सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जैसे कॉपर और सिल्वर, मरकरी का हमने एग्जांपल देखा, ये सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कॉपर का जो सल्फाइड ओर है उसका नाम क्या है, कॉपर ग्लैंस। कॉपर की जो सल्फाइड ओर है उसका नाम क्या है, कॉपर ग्लैंस। और सिमिलरली मरकरी की जो सल्फाइड ओर है उसका नाम क्या है, सिनेबार। तो ये कंफ्यूज होता ना, इस नाम है सिनेबार। तो इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम किस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम इनको रोस्टिंग के प्रोसेस से। जब भी कोई सल्फाइड ओर होता है, जैसे यहाँ पर सल्फाइड ओर है, बस यहाँ तो नाम दे दिया, तो जब भी कोई सल्फाइड ओर के फॉर्म में मेटल छुपा हुआ होता है, तो उसको हम किस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, रोस्टिंग के प्रोसेस से। रोस्टिंग का प्रोसेस क्या है, मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया ना, प्रोसेस है ये रोस्टिंग का, कि कोई भी सल्फाइड हो रहा है उसको हम रोस्ट करेंगे मतलब हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर उसके बाद जैसे ही हम हीट करेंगे तो उस मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। फिर उस मेटल ऑक्साइड को, इस केस में तो हमने और हीट कर दिया तो मेटल मिल गया, लेकिन क्यों इस केस में, मतलब क्योंकि ये लो रिएक्टिव मेटल है। लेकिन दूसरे केसेस में भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम मीडियम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को, मेटल्स को देखेंगे, उसमें हम अगर सल्फर ऑक्साइड के फॉर्म में मेटल होंगे मीडियम वाले, तो मेटल ऑक्साइड के बाद हम और हीट नहीं करेंगे, हम मेटल ऑक्साइड के बाद हम क्या करेंगे, हम उनको किसी ना किसी एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करेंगे, जिससे कि मेटल ऑक्साइड जब बनेगा ना तो वो ऑक्सीजन को हटा देगा। मेटल ऑक्साइड ऐसे बनता है ना, कोई भी मेटल और उसका ऑक्सीजन। तो अगर हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लें, ऑक्सीजन रिडक्शन याद आ रहा है, सब कनेक्टेड है। तो रिडक्शन का काम, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता था, ऑक्सीजन को रिमूव करना।
तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जब हम यूज करेंगे तो ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये मेटल। तो वही तो हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन देख लेना 15 मिनट की वीडियो सिर्फ। नेक्स्ट वीडियो में मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं देखेंगे। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा पहली वाली वीडियो जरूर देख लेना, इससे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाली, उसमें मैं पूरा आपको थोड़ा सा मतलब स्केलेटन समझाया, क्यों करते हैं एक्सट्रैक्ट, क्या हो रहा है सब कुछ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।